तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे साइंस। साइंस क्लास 10 का अगला भाग होगा। ठीक है ना, इसमें पढ़ेंगे हम लोग दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण। ठीक है, शायद पार्ट नंबर आपका 4 होगा। पार्ट नंबर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है ना, ध्यान से आप देखते जाइए। साइंस की सीरीज को हम चला रहे हैं, लाइन से आप पढ़ते जाइए, सारी चीजों को समझते जाइए, सारी चीजों को अच्छा से देखते जाइए। ठीक है ना, इस वीडियो को और बच्चों के पास में शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ ले सके, अन्य बच्चे भी इसे क्या कर सके, लाभान्वित हो सके, पढ़ सके, क्योंकि उन्हें भी ज्ञान की बहुत जरूरत है। वो भी जो है जब पढ़ेंगे तो वो भी जानेंगे कि हाँ कैसे जो है क्या किया जाता है। ठीक है ना, इसलिए चलिए इसमें हम लोग देखते हैं दर्पण। ठीक है ना, दर्पण की अगर बात करें हम लोग, सबसे पहले देखेंगे दर्पण। तो दर्पण देखिए क्या होता है। दर्पण जो होता है, कांच को जब हम क्या करते हैं, कांच को पॉलिश कर देते हैं। क्या कर दिया जाता है? पॉलिश कर दिया जाता है। कांच को पॉलिश करने पर दर्पण बनता है। ठीक है ना, क्या बन जाता है? दर्पण। ठीक है, और वो कैसा माध्यम हो जाता है? वो अपारदर्शी हो जाता है। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनिए, कांच कितने प्रकार का, दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है ना, अगर आपसे कोई पूछता है दर्पण कितने प्रकार का होता है, क्या बताएंगे? दर्पण 2 प्रकार का होता है। सिंपल बात है। पहला दर्पण आपका है, पहला है आपका समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। ठीक है, जिसको प्लेन मिरर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेन मिरर कहेंगे। ठीक है, दूसरी बात आपको दूसरे नंबर पर आएगा गोलीय दर्पण। दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण, जिसको क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? मतलब ये 2 प्रकार के आपके दर्पण हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों को आपको समझना है, जिसमें समतल दर्पण शायद आपके सिलेबस में नहीं है। ये गोलीय दर्पण आपको मुख्य रूप से क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है ना, तो गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग जानेंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण जो है कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में। ठीक है ना, समतल दर्पण देखिए, जिसका जो है परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? समतल हो, मतलब जमीन के बिल्कुल समान हो, जब जमीन पर रखने पर टच कर जाए चारों तरफ, उसको हम लोग क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहते हैं। इसके द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से एकदम सेम दूरी पे बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, आभासी, सीधा तथा वस्तु से बराबर दूरी पे क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। किसी दर्पण के द्वारा? समतल दर्पण के द्वारा। ये आपको नहीं पढ़ना है, इसके बारे में आपको विशेष रूप से जानकारी लेना है। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि समतल गोलीय दर्पण आखिर क्या होता है और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है ना, चलिए हम लोग देखते हैं परिभाषा, ध्यान से देखते जाइए। गोलीय दर्पण, यहाँ हेडिंग बनाइए, गोलीय दर्पण। ठीक है, देखिए यह क्या होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो या वक्र हो। ठीक है ना, या वक्र हो, तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ में आ रही है बात? मतलब वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो या वक्र हो, तो उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है ना, अब सुनिए, यह किससे बना? यह दर्पण गोला से मिलकर बना होता है। गोला से मिलकर बना होता है। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है? गोला से मिलकर बना होता है। ठीक है, सेकेंड बात क्या है कि यह क प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अगर आपसे कोई पूछे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, राइट? तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, जो 2 प्रकार होता है वो कौन कौन सा होता है सर? देखिए, पहला होता है आपका, फर्स्ट होता है आपका उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ठीक है, और दूसरा होता है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, बिल्कुल परिभाषा आसान भाषा में आपको बताया जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बिल्कुल जो है निफिक्र रहिए, परिभाषा आपको एकदम इजी वे में याद करवा दिया जा रहा है, ठीक है। पेपर में आता है, पेपर में पूछता है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ से बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दर्पण से निकल के आता है। तो आप देखिएगा एक भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है। ऐसे आपको समझाया जाएगा, ऐसे बताया जाए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शायद बाहर ना जाए, ठीक है। जैसे इसको देखिए हम लोग कहते हैं कन्वेक्स मिरर, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसको कनकेव मिरर कहते हैं, क्या कहते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं। समझ में आ रही है बात, मतलब एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, राइट। जिसके बारे में अच्छा से कंसेप्ट को समझेंगे और जानेंगे कि अवतल उत्तल दर्पण क्या होता है, किससे बना होता है, कैसे बना होता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं इसके भाग, ये कैसे आ गया, दोनों दर्पण अस्तित्व में कैसे आया, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले एक गोला होता है, आपको पता है कि हम जो गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जब पढ़ रहे हैं तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा किसी न किसी गोले के बारे में चर्चा हुआ होगा, ठीक है ना। गोलीय दर्पण में किसकी चर्चा होगी, गोले। गोला का एक क्या होता है, केंद्र होता है, सेंटर होता है, ठीक है। और इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यहाँ भी बना सकते हैं लेकिन दो ध्रुव इसमें मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये सिंपल कांच है, क्या है, कांच है। इसको हम दो तरह से पेंट कर सकते हैं, कितने तरह से पेंट कर सकते हैं, दो प्रकार से इसको पेंट कर सकते हैं। एक बाहर से पेंट कर सकते हैं, दुगो रास्ता है बउआ, पेंट पहला कौ रास्ता है, दूगो, एगो बाहरी से पेंट कर दो, देख लो ये बाहरी से पेंट हो गया, ठीक है। बाहर से पेंट कर दो, फिर एक यहाँ बना लो और इसको कहाँ से पेंट कर दिया जाए, अंदर से पेंट कर दिया। मतलब पेंट करने के दो ही मतलब चारा है, दो ही रास्ते हैं। एक कहाँ से पेंट कर दो, अंदर से पेंट कर दीजिए, और ये वो बाहर से पेंट कर दीजिए, इसमें भी सेंटर होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों आपके गोलीय हैं, क्या है, गोलीय है। पेंट कर दिए तो दर्पण हो गए, क्या हो, गोलीय दर्पण हो गए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हमें क्या बनाना है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण बनाना है। तो क्या करना है, ये भी हो सकता है लेकिन इसको यहाँ से मिटा दीजिए, यहाँ से थोड़ा सा मिटा दीजिए। तो देखिए ये वाला भाग कैसा दिख रहा है, इसको भी इधर से मिटे चाहे इधर से मिटा दीजिए, ठीक है। तो बचा हुआ भाग क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है इसमें, देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। अब नामकरण करते हैं सर, नामकरण कैसे इसका करते हैं, ध्यान से आप देखिए। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, अब देखिए जिन्हें पेंट रहेगा उन्हें प्रकाश तो पड़ेगा नहीं, मिस्टेक हो जाएगा। देखिए जिन्हें पेंट पॉलिश नहीं रहेगा ना, प्रकाश किरण उधर ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये इधर पॉलिश नहीं है, इधर पेंट नहीं है, तो प्रकाश इधर से डालेंगे, इसमें प्रकाश इधर से नहीं पड़ेगा, इधर से पड़ेगा, क्योंकि इधर पेंटिंग है। तो अब देखिए हमको इसको जानना है कि जो है ये कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, मुझे ये जानना है, ठीक है ना। सबसे पहले इसकी पहचान ही हम करा दें। किताब पढ़ पढ़ के आप थक जाते हो लेकिन याद नहीं होता है। देखिए कैसे याद होगा, ध्यान से देखिए। इसका परावर्तक पृष्ठ इधर से तो होगा ना, यही ना होगा अंदर वाला, ये ना भैया इधर वाला भाग होगा, क्योंकि प्रकाश इधर से जाएगा, है ना, से तो आएगा नहीं, क्योंकि इधर पेंट हो गया है। मतलब इधरिया क्या हो गया बच्चा, पेंट हो गया है। जब इधर पेंट हो गया तो प्रकाश इधर से जाएगा, समझ में आ रही है बात। तो देखो इसका जो परावर्तक तल है, मतलब है तल है, तल तल समझते हो, तल है ये, ठीक है। ये परावर्तक तल है, आई कौन सी है, डबल है। देखो 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 ये डबल है, दबा है ना, दबा हुआ इसे, इसी को बोलते हैं दबा हुआ, ठीक है। ये परावर्तक तल क्या है, धंसा हुआ है, ठीक है ना, दबा हुआ। तो दबने का जो है हिंदी होता है औ माने क्या होता है, दबन, औ माने दबना। ध्यान से सुना, औ माने दबना, ऊ माने उठाना, औ माने दबना, ऊ माने उठाना। समझ में आ रही है बात। देखो आई कौन सी है, तल, क्या है, तल। तल कैसा है, औ है, तो तल में लगा दो, क्या हो जाएगा, अवतल, ठीक है। मतलब इसका पृष्ठ कैसा है, दबा हुआ, आई दर्पण होइले है, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण। समझ में आ रही है बात, मतलब बहुत नॉर्मल है, बहुत सिंपल है। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, देखना बीच में सारी चीजें बता लेंगे तो ऑब्जेक्टिव को पढ़ना, देखना कैसा ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ठीक है। अब सुनिए
ये हो गया कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अर्थात परिभाषा बोल सकते हैं वह दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या करना है इसमें? कुछ रटना है? कुछ नहीं रटना है, झूठे परेशान होते हो, सिर्फ बोल देना है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो? दबा हो, धंसा हो। एक ही किताब में जैसे ही दिया है, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल धंसा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अब इसमें आएगा, ठीक है। इसका परावर्तक तल क्या है? ये वाला इधर वाला, बाहर वाला। तो पेंटिंग है, देख रहे हो भाई, क्या है बच्चों? पेंटिंग है, ये पेंट है। तो प्रकाश इधर से तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। प्रकाश हमेशा इधर से पड़ेगा, इधर से जाएगा। तो ये बताओ, तो इसका जो परावर्तक तल है वो क्या है? उठा है, देख रहे हो? उठा है, दिखाई दे रहा है? उठाई तो दबा है, लेकिन परावर्तक तल क्या है? उठा है। तो इसको उठना को हम लोग ऊ कहते हैं। ऊ माने उठा। इसको उत भी कह सकते हो। उत तल है, उत्तल। क्या बन जाएगा? उत्तल दर्पण, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये आपका हो जाएगा कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। पहचान लोगे? तो वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उठा हुआ हो, उभरा हो, उसको क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो उसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहते हैं। चलो, परिभाषा कितना बढ़िया हम याद कर लिए, अब हमें रटना नहीं पड़ेगा। मतलब आप जो है इस वीडियो को कई बार देखो, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, कोई डाउट नहीं बचेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए आप बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए, अच्छा से इसको देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए, अब कुछ इसके भाग को हम लोग समझते हैं। देखिए, दर्पण कितने प्रकार का आ गया? 2 प्रकार का, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है ना। उत्तल दर्पण और क्या आ गया? अवतल दर्पण, ठीक है। अब देखिए, उत्तल दर्पण आप बनाना, कई बार घर से बनाओ, ऐसे 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 ऐसे। कौन सा दर्पण है? उत्तल। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कितना बढ़िया है, बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये देखेंगे, इसके बारे में अब सीखना है हमको। जैसे गोला से बना होता है, किससे बना होता है? गोला से। इसमें एक जो है क्या होगा? इसको काट दिया, ऐसे ऐसे कर दिए, यहाँ पे सेंटर निकल के आएगा। ये ध्रुव होता है। क्या होता है? ध्रुव। दोनों यहाँ पे ध्रुव होगा जिसको P से दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हम जो है नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक इतना पहचान आप कर लीजिए, बाकी कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बताइए, ताकि हमें पता चले कि बच्चे हमारे समझ रहे हैं और बच्चे सीख रहे हैं, ताकि हम आगे सिखाने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।